हेलो दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर तुमने हिस्ट्री में ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी भाई, कम से कम ये 10 क्वेश्चन का लोग गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, हर साल ये हिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 20 नंबर का तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर आता है, 20 में भाई 18 से 19 तो तुम्हारे कंफर्म हो ही जाएंगे कि भाई हिस्ट्री से ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। हर साल आते हैं बोर्ड में, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। इस बात की 100% गारंटी है भाई, कोई इस बात से नकार नहीं सकता ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि भाई हर साल रिपीट हो रहे, पिछले 10 साल से रिपीट हो रहे हैं। वो क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने वाला, तो ये 10 क्वेश्चन कम से कम तुम कर लो भाई। इसका मैं आंसर तुम्हें दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। अगर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ के रखा, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लो भाई। ये 10 क्वेश्चन तुम कर लोगे गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, एक दो छपे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। और भाई साहब अगर तुमने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स का नहीं किया है तो ये हमने वीडियो लिख कर दिया भाई, 10 क्वेश्चन सब में लिख कर दिया। ये तुम्हें दिख रहा होगा, चारों वीडियो दे दिया भाई। कम से कम 4-4 40 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं 60 मार्क्स तो कंफर्म है। 60 तो कंफर्म है भाई, गारंटी के साथ बता रहा हूं। मैप भी लिख कर दिया हमने, एमसीक्यू भी लिख कर दिया, पेपर भी लिख कर दिया, सब कुछ लिख कर दिया भाई चैनल पर। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पर भाई। ये 10 क्वेश्चन वाली सीरीज इसको मिस मत करना भाई। इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, यार लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन। इसको तुम कर लोगे भाई, आधे टॉपर तो तुम ऐसे ही बन जाओ, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन तुम कर लो भाई, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट 10 क्वेश्चन श्योर, एकदम श्योर गारंटीड क्वेश्चन भाई, बोर्ड में छपेंगे ही छपेंगे। इसमें तुम्हारा 5 नंबर का और 3 नंबर का। लेकिन मेरे लिए मैं तुमको बता रहा हूं, हिस्ट्री में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी मैंने सारे में प्रेडिक्ट कर दिया तुम्हारे लिए, ज्योग्राफी में किया, इकोनॉमिक्स में किया, सिविक्स में किया। पर हिस्ट्री में क्या होता है ना, थोड़े क्वेश्चन बदल के आते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमको रिपीटेड वाले बता दे रहे कौन कौन से छपते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब में एकदम श्योर है, ठीक है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, जो गारंटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन मेरी शर्त रहेगी तुमसे उन सबको भी तुम देख लेना, 10 क्वेश्चन सबको देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए सब चैनल में दे दिया मैंने। और मैप वाली वीडियो भी देख लेना, उसको भी मिस मत करना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या रहेगा भाई साहब, आगे और सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो भाई। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैथ के लिए भी हमने प्लान कर रखा, टॉपर बनाने का तुम्हें ठेका ले रखा मैंने मैथ में भी। तो भाई तुम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, मैथ के लिए हमने बहुत जबरदस्त प्लान बना कर रखा तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें टॉपर बना के ही रहेंगे इस बार, ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या, एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय कंजर्वेटिव्स ऑफ, देखो अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस ऑफ वेना। कांग्रेस ऑफ वेना इन 1850। भाई साहब ट्रीटी ऑफ वेना भाई साहब छप गया। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ट्रीटी ऑफ वेना, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये छपा हुआ नहीं रहता पेपर में। ये जो तुम्हारा ट्रीटी ऑफ वेना 1815 वाला, जो 1815 वाला ट्रीटी ऑफ वेना हर साल छपता भाई, कोई ऐसा साल नहीं। इसके बारे में मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, तुम यहां जो एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने इसको होस्ट किया था। तो तुम 5 पॉइंट इसके बारे में याद करके रखना, कभी भी ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में पूछा जाए छाप के चले आना। कहां से तुम 5 पॉइंट लोगे, ये 5 पॉइंट तुम लाओगे। देखो, इट इज द ऑब्जेक्टिव, अब पूरा डिसीजन पूछ रहा है। अब यहां पर देखो, इट इज द ऑब्जेक्टिव। अब देखो ड्यूक मेटरनिच ने इसको होस्ट किया था, पहले तुम इसको ले लेगे, उसके बाद तुम देखो यहां पर तुम्हें आंसर दिया हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन इज अ ग्रेट यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन एंड वेना ड्रॉ अप एंड सेटलमेंट ऑफ यूरोप एंड कांग्रेस होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, मैंने जैसा बताया ड्यूक मेटरनिच, वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना इन 1850। उसका तुम्हारा क्या क्या हुआ था ट्रीटी ऑफ वेना में, इट इज द ऑब्जेक्टिव दैट अंडू द चेंजेस दैट कैन कम इन यूरोप। अब नेपोलियन जो चेंजेस लाया तो उसको हटा दिया, शॉर्ट में लिखना तुम। उसके बाद द बुटन डायनेस्टी, भूटान डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। अब भूटान डायनेस्टी को रिस्टोर के लिए 2 पॉइंट मिल गया। उसके बाद तुम्हारा फाइनेंस लॉस्ट टेरिटरीज, इट हैज बीन एक्सटेंड बाय अंडर नापोलियन, ये भी तुम्हें ठीक कर दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम लास्ट पॉइंट देख लो, गोना वाज एडेड टू द प्रेडिटेंट ऑफ साउथ पर्सिया एंड गिवन टू द टेरिटरीज ऑफ वेस्टर्न फैक्ट्रीज एंड ऑस्ट्रिया ऑफ ओपिनियन ऑफ इटली, ठीक है। तो देखो यार, मैंने तुमको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं एसएसटी में, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ट्रीटी ऑफ वेना से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता। क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, रोमांटिज्म, वो रोमांस वाला नहीं है रोमांटिज्म, ये दूसरा रोमांटिज्म है। यहाँ रोमांटिज्म क्या होता है ना, कल्चर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हारे इंडिया में है ना भारत माता है, तो नेशनल एंथम है, तो उन नेशनल एंथम में कल्चर बिल्ड करने की जब हम लोग कोशिश करते हैं ना, उसको नेशनल कल्चर, देश के लिए जब प्यार घोषित करने को, उसको रोमांटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तुम देखो यार, यहाँ 5 पॉइंट तुम इसके बारे में याद कर लो, ये भी रिपीट हो गया था। द रोमांटिक आर्टिस्ट पोइट्स आर जनरली criticized by the glorification and the reason since the focus instead of emotion, institution and majestical feelings, ठीक है। उसके बाद देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, देखो एंड अ कॉमन कल्चर इन ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, और नेशन के लिए प्यार, नेशन के लिए कल्चर, उसको रोमांटिज्म बोल रहे हैं। बहुत बच्चे गलत वे में ले लेते हैं इसको, वो गलत वे में मत लेना भाई साहब। उसके बाद अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन एंड फिलोसोफर जॉन ग्रिफिथ हेडर क्लेम्ड द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द पीपल, ठीक है। उसके बाद दास बोलते हैं उसको, ठीक है।
उसके बाद इट इज द फोल्क सॉन्ग, और फोल्क सॉन्ग वगैरह निकाला, जैसे मैंने तुम्हें बोला नेशनल एंथम, तो उसका फोल्क सॉन्ग निकाला था। इस तरीके से याद तुम्हें करना, 5 पॉइंट याद करना, छाप के चले आना, ठीक है। डेफिनेशन पूछे जब भी चलेगा। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस फोल्क कल्चर इज एसेंशियल फॉर द नेशन बिल्डिंग, इज नेशन बिल्डिंग, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इतना तुम कर लोगे। उसके बाद भाई साहब तुम थोड़ा एक और या थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट वाला, उसके बाद व्हाई इट इज सेड दैट 1830s वेयर द ग्रेट, देखो व्हाई इट इज सेड दैट 1830s वेयर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। भाई साहब छप गया ये जो क्वेश्चन है भाई, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये बोर्ड में नहीं आता, मतलब कि पिछले साल नहीं था, लेकिन कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ये बोर्ड में नहीं, जो साल मैं बोर्ड में था उस साल भी आया था। इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारा क्या हुआ था, इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी फूड वगैरह शॉर्टेज हो गई थी, सॉ इनोमरियस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप, यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, पहला पॉइंट तुमने याद कर लिया। दूसरा क्या, नंबर ऑफ जॉब सीकर्स अब ग्रेटर देन एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, मतलब कि शहर से लोग, गांव से लोग शहर में आ गए थे, ठीक है, खाना वगैरह ना मिले। उसका तुम्हारा क्या, द एसिस्टरी सील पावर प्रिविलेज, ये पॉइंट तुम छोड़ दो। उसके बाद पीस एंड वेयर स्ट्रगल अंडर बर्डन ऑफ फ्यूडरल ड्यूज, अब पीसेंट के पास जॉब नहीं थी। उसका राइज ऑफ फूड प्राइसेस बढ़ गए। ये 5 पॉइंट तुम याद करना, छोटे छोटे में। अब पॉइंट में आंसर लिखोगे भाई अच्छे नंबर मिलेगा, मैं तो बता रहा हूं। पॉइंट में इस तरीके से आंसर लिखा 1 2 डॉट वाला मत करना, लिखोगे तुम 10 पॉइंट, टीचर पढ़ गया 4 पॉइंट, ठीक है ना। तो डॉट वाला चक्कर मत लगाना, 1 2 3 4 करके लिखना, ठीक है। उसके बाद भाई साहब हम लोग आ गए थे भाई, उसके बाद तुम्हारा क्या, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ये तुम्हारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, बोलेगा ये कौन सा चीज होती है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम तो इसको देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड में आता है कभी, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट, ये तुम्हारा सैंपल में छपा हो। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट विल बी द व्हाट विल यू एवोल्यूएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएट अ मोर रैशनल सिस्टम। अब देखो नेपोलियन से क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आते हैं, बार बार बोर्ड में नेपोलियन से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, तो नेपोलियन के बारे में तुम्हें क्वेश्चन पता, आंसर पता होना चाहिए। द सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में आप बताएगा, पहला पॉइंट तुम वो डालोगे। उसके बाद नेपोलियन कोड वाज फॉलोड बाय रजिस्टर अंडर फ्रेंच कंट्रोल, दूसरी पॉइंट तुम डालोगे। उसका न्यू बिजनेसमैन आर्टिस्ट एंड पीसेंट्स वेयर वर्क एंजॉय न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट देखो और छोटा, गिल्ट रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमोट फ्रॉम टाउन। उसका तुम्हारा क्या, देयर आर इंप्रूवमेंट्स इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये 5 पॉइंट तुम डाल दो, पॉइंट बहुत ज्यादा मैंने दे दिया, लेकिन तुम 5 पॉइंट डाल दो, ये सीबीएसई का आंसर है भाई, एकदम 100% एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसको तुम डाल के आना, 5 पॉइंट तुम नेपोलियन के बारे में याद कर लेना भाई, मैं तो हाथ जोड़ता हूं इसके बारे में, क्योंकि हर बार बोर्ड में आता है, तो तुम देख के रखना भाई, 5 पॉइंट कम से कम याद कर लेना नेपोलियन के बारे में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे तुम्हारा कुछ एमसीक्यू भाई। ये एमसीक्यू हमने एमसीक्यू वाली वीडियो भी लीक कर दी, ये वीडियो तुम्हें दिख रही है, ये एमसीक्यू, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, पूरा एमसीक्यू लीक कर दिया भाई। पर ये एमसीक्यू पेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं तुमको फिर बता, देखो तुम्हारे इस एमसीक्यू तुम्हें 4 मैचिंग दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहा है, बच्चों डर जाएगा भाई ये 4 मैचिंग करने रहेंगे ना, तुम्हें करना क्या, देखो पहले तुम्हें देखा 4 ऑप्शन पढ़े, चौथा ऑप्शन है मुझे लगा स्वॉर्ड मैंने, मुझे पता तलवार होती है, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं पता, चौथा तलवार होती है। तलवार का मीनिंग क्या, हीरोइज्म, गलत, हीरोइज्म तो नहीं हो सकता। रेडीनेस टू फाइट, ये मुझे लग रहा है। उसका तुम्हारा स्ट्रेंथ, ये गलत हो जाएगा। बीइंग फ्री, ये गलत हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है भाई क्या साहब, ये रेडीनेस टू फाइट में जाएगा, मतलब मुझे पता चल गया कि डी वाला 2 नंबर में जाएगा। अब मैंने देख लिया, अब मैंने ऑप्शन देखा कि डी का 2 कहां, डी का 2 यहाँ सेकंड नंबर हमारा खत्म कहानी, तो एक मिला लिया तो मार दिया मैंने, तो यही आंसर है, एक ट्रिक होती है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे यहां देखो, इस तरह का फिर एक एमसीक्यू, हर साल ऐसे एमसीक्यू बोर्ड में आता है भाई। अब मैंने देखा यार कि मुझे पता है विक्टर इमैनुअल 2 कौन था, प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, मुझे विक्टर इमैनुअल 2 के बारे में पता था और किसी के बारे में नहीं पता था। मैंने फटाक से इसको मिला दिया, मुझे पता चल गया कि ए वाला जो था ए का 4 होगा। ए का 4 मैंने देखा कि ए का 4 कहां है भाई, ए का 4, ये सी नंबर मार के चले आए डायरेक्ट, बस उतना ही करना, एक ही को पता होना चाहिए, चारों में कोई एक तो पता होगा, उतने तो अनलकी तुम नहीं हो भाई, एक तो पता होगा तुम्हें, ठीक है, तो वो तुम्हें करके आना। उसके बाद भाई साहब द एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन यूरोप, मैंने तुमको बताया भाई नेपोलियन में 5 पॉइंट दे देखो, बोर्ड में छपा हुआ क्वेश्चन है, तो वो देख लेना तुम। उसके बाद व्हाट इज एलिगोरी एंड हु वे जर्मेनियन मरीन, एलिगोरी क्या होता है, कोई भी मूर्ति वगैरह रहता है ना, जो कि तुम्हारा ये रहती है, क्या बोलता है, नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करती है। जैसे तुम्हारा यूरोप में था जर्मेनिया और मेरीन, तो वो तुम्हारा क्या है, आइडेंटिटी क्रिएट करती है, नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट, जैसे हमारे देश में भारत माता है, तो वो नेशनल एलिगोरी है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, एलिगोरी क्या होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड, इसका आंसर तुम गूगल से छाप लेना भाई, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग तुम देख रहे, इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पेंटिंग तुम याद रखना, ठीक है। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, पहला चैप्टर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। फिर सेकंड में तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें तुम्हारा रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट क्या होता है, देखो तुम इससे एमसीक्यू भी आते हैं। रोलेट एक्ट तुम्हारा क्या होता है, एक्ट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहला ये सैंपल पेपर दिया हो, इसका डेफिनेशन तुम देखो, इट गेव द पावर ऑफ टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये इसका आंसर है, ये 3 पॉइंट तुम्हारे इसका आंसर हो जाएगा। इट एम्पावरमेंट द गवर्नमेंट इन डेंटल पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट में तुम इसका आंसर लिखो। रोलेट एक्ट का आंसर इससे एमसीक्यू बनता है, रोलेट एक्ट पूछा भी आता है, इसका आंसर तुम ये 3 पॉइंट में देके आओगे, तो ये 3 पॉइंट तुमको रटना भी है भाई, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तुम रट लेना, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाई डिड द मर्चेंट्स ऑफ एंड इंडस्ट्री सपोर्ट सिविल डिसोबेडियंस, भाई साहब छप गया, कैसे वुमेन ने सपोर्ट किया, कैसे मर्चेंट ने किया, कैसे चिल्ड्रन ने किया उस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को सपोर्ट, तो ये तुम्हें आता है, ठीक है। They wanted to protection against the imports of foreign goods, पहला पॉइंट तुम दोगे।
दूसरा पॉइंट दोगे दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेन रूपी स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रेशियो। उसके बाद फिर तुम थर्ड पॉइंट दोगे दे फॉर्म्ड FICCI ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट, दे आर क्रिटिसाइज्ड टू कंट्रोल कॉलोनियल कंट्रोल टॉप इंडियन इकोनॉमी। अब ये आंसर तुम हल्के मत लेगा, भैया ने आंसर दे दिया, भाई CBSE का आंसर है, CBSE का आंसर की वाला आंसर है, तो ये आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता भाई साहब, क्लियर वाली बात है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या देश साव स्वराज एंड कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस, तो ये तुम्हें देख लेना, ये 5 पॉइंट तुम्हें छाप के चले आने, ठीक है, क्लियर वाली बात है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा मेकिंग द ग्लोबल, इसमें बहुत सारा पार्ट कटा है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर था वो तो पढ़ना ही नहीं भाई, तो कोर्स से ही बाहर है, तो उसको तो गलती से ही मत पढ़ना तुम, ठीक है, तो वो तुम्हारा कोर्स से बाहर, उसको नहीं पढ़ना है। जो फ्रेंड इसमें तुम्हारा क्या करना है, इसमें मैं तुमको बता रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या करना, वाट इज पहला तुम्हारा सिल्क रूट इंपॉर्टेंट, बाकी तुमको नहीं करना, कॉन लॉ नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बट सिल्क रूट क्या होता है ये करना, ठीक है, गूगल से आंसर देखना। उसके बाद तुम्हारा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट इन एंशिएंट ट्रेड, ये तुम्हें क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लेन हाउ डिजीज ट्रेवल विद ट्रेड, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से करना है, यही 3 पेट है भाई। सिल्क रूट तुम करना, डिजीज कैसे ट्रेवल होता है यही तुम करना, यही 2 चीजें तुम्हें करनी है, यही 3 क्वेश्चन करना, चैप्टर खत्म। 3 क्वेश्चन चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं करना, इससे अंदर से बाहर से आएगा नहीं, क्योंकि कोर्स में ही नहीं है, तो यही 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड आ गया। इसमें तुम्हारा क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज दैट प्रिंट प्रेस कम इन इंडिया, प्रिंट प्रेस कब आया था इंडिया में, मिड 16th सेंचुरी में आया था, मिड 1600 सेंचुरी में आया था, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा देखो ये पेंटिंग तुम्हें पता होना चाहिए। पहले तो तुम्हारा मैन्युस्क्रिप्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, ये पहले तुम देख लो, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट, क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट, क्या होता है पेपर आता है इस तरीके से हाथ से हैंडराइटिंग लिखी थी, इंडिया में पहले प्रिंट नहीं था, हाथ से हैंडराइटिंग वाले पेपर जो रहते थे वो यूज होता है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद गूगल से आंसर, उसके बाद राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये किसकी पेंटिंग है, ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, मैं बार और बताता हूं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा देखो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर इन रिलीजियस रिफॉर्म इन, भाई सब छप गया। पहला बात तो प्रिंट में रिलीजियस रिफॉर्म और वुमेन में क्या रोल था। जैसे तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, प्रोवाइड द एविडेंस दैट सपोर्ट दैट द क्लेम ऑफ प्रिंट कल्चर हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया। भाई सब छप गया, ये 2 क्वेश्चन है भाई, पेट है और सेट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लियर वाली बात है। ये क्वेश्चन भाई आना ही आना भाई, 100% गारंटी है भाई, ये दोनों क्वेश्चन में कोई ना कोई आना ही है। पहला तुम्हारा क्या है, पहला क्वेश्चन तुम देखो, एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजन पर क्या फर्क पड़ता है इन द ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, तो तुम्हारा प्रिंटिंग लेड टू द इंटेंस डिबेट अमंग द रिलीजियस इश्यूज एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, डिफरेंट ग्रुप्स आर confronted and changes happening in colonial society, colonial society में changes वगैरह हो गए। तो उसके बाद तुम्हारा क्या, some of the criticized exchange practices can be campaigned reform with other counted arguments, और arguments स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद तुम्हारा क्या, printed tracts are newspaper और spread the raw ideas of nature and debate, raw ideas वगैरह डिबेट होने लगी। ये तुम्हें 5 पॉइंट याद रखना, जब भी रिलीजन के बारे में पूछा जाए छाप के चले जाए। उसके बाद तुम्हारा वुमेन के लाइफ में क्या इंपैक्ट है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसका देखो, प्रोवाइड द एविडेंस दैट सपोर्ट द क्लेम दैट द प्रिंट कल्चर हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन लाइफ्स ऑफ वुमेन। ये तुम्हारा क्या, देखो पहला पॉइंट तुम्हारा क्या, द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी प्ले क्रूशियल रोल इन अवेकनिंग द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन, द प्रिंटिंग प्रेस अलाउड वुमेन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन नॉलेज आइडियाज एंड दैट्स आइडिया वगैरह मिल रहा, तो उनको फिर सेकंड पॉइंट तुम देखो छोटा छोटा करके, लिबरल हस्बैंड एंड फादर बिगन टू एडुकेटिंग वुमेन फॉल, अब जो तुम्हारे हस्बैंड थे वो अपने वुमेन को एडुकेट करने लगे, स्कूल भेजने लगे, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, ईस्ट बंगाल राजस्थानी देवी और क्या, अ यंग मैरिड गर्ल एंड ऑर्थोडॉक्स आर हाउस होल्डर इन रीडिंग स्कैरसिटी एंड किचन रोड ऑथर बुक। अब इन्होंने ऑथर बुक लिखा था, दो लेडीज ने मिलकर, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम छाप के, ये आंसर इंपॉर्टेंट भाई, इसको तुम रट लेना भाई, इसको तुम रट लेना, इसको तुम 4 पॉइंट बना लेना, 3 का 4 पॉइंट कर लेना, इसको तुम रट लेना, ये तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूं उतना। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या, प्रिंट कल्चर से फिर क्वेश्चन। अब देखो तुम्हारा हाउ चाइना डेवलप्ड वुड बॉल प्रिंटिंग एंड हु बॉट इन टू यूरोप आफ्टर 90, इसको मार्को पोलो ने यूरोप में लाया था। हाउ चाइना डेवलप्ड वुड बॉल प्रिंट, पहले तुम ये गूगल से छापोगे। उसके बाद किसने लाया था, ये तुम्हारा मार्को पोलो, MARKO, मार्को POLO, पोलो, मार्को पोलो साहब ने लाया था इसको यूरोप में, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए 1295 में, ठीक है, कितनी पुरानी बात है। हाउ प्रिंट इन्वॉल्व्स रिलीजियस रिफॉर्म, ये तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया अभी, रिलीजियस। उसके बाद तुम्हारा क्या, बाल गंगाधर तिलक रोट विच न्यूज़पेपर, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर केसरी लिखा था, मूवी वाली केसरी नहीं, न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है, 1907, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन है भाई, जो पैसे, ये तुम्हारा नेशनलिज्म में छपेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन के मैं तुमको बता रहा हूं, ये वाली वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये वाली वीडियो तुम देख लेना भाई, इसमें डिटेल में केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने। ये वाली वीडियो केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें तुम्हें एक स्टोरी दे दी जाएगी और 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसी से तुम्हें आंसर छापना है, और नहीं आया आंसर तब बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारा वाई गांधी जी सेड दैट द पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेपन टू वीक, अब तो गांधी जी को तो पता कि नॉट अ वेपन, तो यहीं से लिया। देखो इंटेंस एक्टिविटी, गांधी सेड दैट द पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अ वेपन टू वीक बिकॉज इंटेंस एक्टिविटी और अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ,
ठीक है, तो यहीं से छापा है, देखो यहाँ पर देखो, इट कॉल्स इंटेंस एक्टिविटी, देखो यहाँ से छापा हुआ है, तो यहीं से छाप के यहाँ छाप दिया। इसी तरीके से तीनों क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन भी तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो तुम्हारा, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा ये है, सत्याग्रह इज ए प्योर सोल ऑफ फोर्स, सब्स्टिनेट योर आंसर इन 120 वर्ड्स। और उसका तुम्हारा क्या है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द बेस्ट वेपन टू कोलैप्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम देख सकते हो, ये वाली वीडियो मिस मत करना, इसको देखना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरे केस बेस्ड क्वेश्चन सपाचट कर दिए, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन, उसको तुम देख सकते हो। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, इससे हिस्ट्री में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगा। महारत हासिल नहीं भाई तो 20 में 16 17 तो तुम ले ही आओगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पे बोला भाई, इतना कर लेना। अब मैं तुमको और रिक्वेस्ट करूंगा भाई, बाकी तुमने नहीं देखा तो बाकी तुम देख लेना सीरीज, जैसे 10 क्वेश्चन वाले जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और तुम्हारा हिस्ट्री और सिविक्स, चारों तुम देख लेना। और तो अगर तुमने जियोग्राफी वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ लिंक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर तुम क्लिक करके देख सकते हो, पूरा जियोग्राफी इसमें मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ तुम क्लिक कर देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।